इस वक्त मौजूद हैं सुपौल जिले के बसंतपुर प्रखंड अंतर्गत बलभद्रपुर पंचायत के लालपुर गोट में। और बता दें कि लालपुर गोट का आप देख सकते हैं। दूसरा अगर हम आपको तस्वीर दिखाएंगे तो ये 2 वार्ड पड़ जाता है। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, यहाँ पर ये देख सकते हैं कि यहाँ पर पिलर गाड़ा हुआ है, तो इसके बाद जो है बेरिया कमाल हो जाता है। और यहाँ पर इसलिए पहुंचे हुए हैं कि बसंतपुर प्रखंड अंतर्गत ये लालपुर गांव लालपुर गोट जो पड़ता है, ये वार्ड है और बड़ा बस्ती भी है। और यह समझ सकते हैं कि जो आवास योजना के नाम पर जो जियो टैग किया जाता है, लाभुक का जो है पूरी तरह से प्लॉट वेरिफिकेशन किया जाता है, तो आप समझ सकते हैं ये लाभुक का घर है। और यहाँ पर इनके नाम से आवास योजना का सारा स्वीकृति मिल गई थी। उसके बावजूद भी यहाँ पर लाभुक का नाम तो आ गया, आवास योजना का पैसा भी आ गया, लेकिन पैसा इनके खाते में नहीं भेजकर किसी और के खाते में भेज भी दिया गया और उठ भी गया, जिसको लेकर यह पीड़ित प्रखंड विकास पदाधिकारी बसंतपुर और जिला पदाधिकारी सुपौल को लिखित शिकायत भी किया है, ऑनलाइन आवेदन भी किया है, लेकिन अब तक कार्रवाई क्या हुआ है ये तो साहब ही बताएंगे। लेकिन अभी का जो मामला इनके साथ में ये जटिल समस्या है, तो इन्हीं की जुबानी हम समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। हम जो कह रहे हैं इसमें सच्चाई कितना है। जी, क्या परेशानी है? जी, हमारा इंदिरा आवास बोला आ गया, जब हम गए तो नहीं मिला पैसा, दूसरे के खाता में ट्रांसफर कर दिया। अब आप लोग देखिए आगे। आवास योजना का सारा चीज हो गया था, सारा चीज हो गया था। आवास सहायक यहाँ पर आते हैं? जी नहीं, कभी नहीं आते हैं? नहीं। तो फिर आवास योजना? मुखिया आता है यहाँ पे, मुखिया सरपंच आता है। आवास सहायक नहीं आते हैं? नहीं। तो पैसा आपको पता कैसे चला जब आपका पैसा आ गया है? हम गए तो बोला कि पैसा आ गया, जाकर उठा लीजिए। गए तो नहीं मिला पैसा। कितना पैसा आया था? 40,000। 40,000 पहला किस्त आया था। क्या नाम हुआ आपका? जयगुण खातून। ये जगह कौन सा है? 12 नंबर वार्ड है, ये मेरा घर है। जयगुण खातून हो गया। ये वार्ड नंबर 12 हो गया। जी। अभी तक में कोई अथी नहीं कुछ नहीं हुआ। बोला कि मिल जाएगा पैसा, टेंशन नहीं लो। आज 3 तारीख। चलिए, ऐसे स्थिति में समझ सकते हैं कि जो आप घर का हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, घर का तस्वीर देख के आपको अंदाजा लग सकता है कि आवास योजना के लायक ये व्यक्ति है, ये महिला है कि नहीं है। अगर दूसरी तरफ अगर बात कर ले तो देख लीजिए, यहाँ पे कई लोग भी बैठे हुए हैं और आवास योजना कितना 100% जमीन पर लोगों को मिलता है, इसका जीता जाता उदाहरण ये बलभद्रपुर पंचायत का लालपुर गोट ये वार्ड है। और हम बात करेंगे, कई लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनसे भी हम जानेंगे आखिर माजरा क्या है। भाई, आवास योजना के नाम पर जिस तरह से अब सुनने को मिल रहा है कि भैया नाम भी मिल गया आवास योजना में, काम भी हो गया, लेकिन पैसा किसी और के खाते में चले गया, क्या मामला है? सबसे बड़ा भ्रष्टाचार इसी पंचायत में हो रहा है। और इस वार्ड में कम से कम 10 आदमी का, घर के बगल में अड़ोस पड़ोस का जो मकई तोड़ने गई है, और ये भी गुलशन खातून है, इसका पैसा तो 14 नंबर में दे दिया गया। जयगुण का बेरिया रजी 8 नंबर में दे दिया गया है। मतलब अगर 1000 आदमी का आवास योजना का लाभ मिला तो 200-300 आदमी गड़बड़ कर दिया, करोड़ों टका बेईमानी कर लेता है, ठग लेता है। बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है, घोटाला हो रहा है। और अपना बसंतपुर प्रखंड का बीडीओ और सहायक जो है कोई एक्शन नहीं ले रहा है। ये सब सोया हुआ है, सब मिली भगत से हो रही है। यहाँ कुछ जो 2-4 दलाल सब है, सीना चौड़ा करके गरीबों का पैसा खाता है, एकदम घूमता है। और यहाँ तक कि आवाज़ उठाने पर धमकी भी देता है कि अगर बोलेगा तो जानलेवा हमला। बार बार हम पे भी किया गया। हमको तो रहा नहीं जाता है कि हम पढ़े लिखे शिक्षित आदमी है, जब भी गरीब के साथ नाइंसाफी होते तो हम बोल पड़ते हैं। और उसका पूरा इसका खंगाल के निकाले जियो टैग। सारे फोटो जयगुण का है, गुलशन के, ये इसको भी फोटो देखा, ये जयगुण, ये गुलशन है, इनको आपने देखा है, इनका फोटो है, घर का भी फोटो है, जियो टैग इनका आईडी है। इनके पैसा कबूल भी किया है 14 नंबर वाला, कि हाँ उन्हीं का पैसा हमारे इसमें डाल दिया गया है। और ये पैसा जो डालता है तो आधा रुपया पे कमीशन खाता है, किसी के दूसरे में डाल दिया तो 60,000 कमीशन पे बात हो जाती है। तो बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है। हम डीएम साहब से आग्रह करते हैं, विनती करते हैं, इस पंचायत पे चप्पा चप्पा जांच इंक्वायरी बैठाया जाए। और किसी को 5-5 बार दिया जा रहा है, किसी को 1 बार भी नहीं मिल रहा है। जिसको ना मिले, अगर इन लोग का घोटाला हो गया तो इन लोग को तो लिस्ट में कागज पे मिल गया है, लेकिन इन लोग के हकीकत में नहीं मिला है, लेकिन लोग की जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। आपको पता है कि ऑनलाइन का सिस्टम है, एक आदमी को 5 बार मिल सकता है क्या?
यहाँ सब कुछ होता है, यहाँ धांधली हो रहा है, सब कुछ होता है, मिली भगत से सब कुछ हो रहा है। 3 बार 2 बार 4 बार हो रहा है। किसी किसी को 2 मंजिला मकान है, ठेकेदार उसको 4-4 बार दे रहा है। जो गरीब है दलाल को बार तो बार। इसको लेकर के आप कैसे इसके बारे में जाने और क्या खंगाले हैं आप? न ये काफी दिनों से हम लोगों से पूछ रहे थे कि हमारा आवास योजना आने वाला है। कई बार दिलदार भी उनके पास आया कि कागज दो तुम्हारा, कि तुम्हारा अकाउंट में पैसा आने वाला है, कागज दो। तो ये कागज भी दिया और ये लोग भी कागज लगाई है। तो मतलब 2 साल से ये लोग को उम्मीद है कि हमको मिलेगा तो ये टूटी फूटी घर को बनाएंगे। तो लेकिन जब पैसा अकाउंट में आया, मोदी साहब जब क्या कहते हैं मधुबनी आया और ऐलान किया कि सारे लाभुक के खाते में पैसा जाना चाहिए, तो उनके ऐलान से जब सारे के लाभुक के खाते में पैसा गया तो इन लोग का हेरा फेरी हो गया। और जब हेरा फेरी हुआ, आवास सहायक से बात किए तो हाँ हाँ गलती से हो गया, मुखिया जी हमको दबाव दिए थे इधर उधर, है ना, हम नहीं देख पाए, उन्हीं के दबाव में इधर उधर कर दिए, तो सबको हम रिकवर करवा रहे हैं। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि ये दबाव कब तक चलेगा? जिस जनता ने जनप्रतिनिधि को चुना है वोट देकर, वही अगर जनता का हक खाने लगे तो ये समाज बर्बाद होगा कि नहीं? ये बड़ा भ्रष्टाचारी और भ्रष्टाचारी बड़ा लगाम लगना चाहिए। और हम कहते हैं कि इन लोगों का जल्द से जल्द तुरंत रिकवरी करके मिलना चाहिए और इस पर कार्रवाई होगा तभी रुकेगा। हम पहले भी आवाज उठाए थे और 5 साल पहले भी इसमें गड़बड़ी बड़े पैमाने से क्या इसको लेकर आपने शिकायत किया है? शिकायत की। ये लोग के आगरा पे काफी बार हमारे पास गई तो शिकायत की डीएम को भी, और डीएम को शिकायत करने से पहले वीडियो को बोले तो वीडियो महासुस्त है, कोई एक्शन ही नहीं ले रहा है। उनके देखे जब देखे कि ये वीडियो साहब पूरा सुस्त है तो हम लोग डीएम के पास गए। डीएम बोला हाँ जल्द इसमें सुनवाई लिया जाएगा, लेकिन आवाज उठाना भी बहुत जरूरी है। आवास सहायक का क्या भूमिका होता है? क्या प्लॉट पे आते हैं आवास सहायक? आवाज सहायक को तो आज तक देखे भी नहीं है, क्या होता है नहीं होता है। क्या नाम है आवास सहायक का? दिलीप है, दिलीप कुमार दिलीप कुमार है जी। लेकिन स्थल पे नहीं आए। स्थल पे नहीं आया। आपका क्या समस्या है? आपके समस्या है लागू है, हम लोग को पैसा डाल दिया जाए कि कोई दूसरा के खाता में, कि कोई दूसरा लोग उठा कर हाँ जो अपना काम किए। हाँ हम लोग गरीब है, हम कैसे हम लोग की को जैसे की को सुविधा होने हाँ। के लिए। हाँ तो हमरा कहना है जे की को हम सुविधा होने के लिए हम तैयार हैं, सब सुविधा कीजिए आप लोग। तो आपका भी खाता का पैसा दूसरे में चले गया? जी हाँ चले गए दूसरे की खाता में। आपका भी है? अच्छा। हालांकि जिस तरह से मामला सामने आया है तो इसमें ये जांच का विषय बनता है कि अगर मानवीय भूल हुआ होगा, डाटा ऑपरेटर से हो या मान लीजिए कि कागजी संतुष्टि हुआ, जो प्रॉब्लम आया होगा, तो ऐसे स्थिति में जो है सभी लाभुकों के खाते में जिस तरह से दूसरे के खाते में पैसा चले गया है, तो विभाग इस पर जल्द से जल्द जो है पहल करके जो लाभुक है उनके खाता में आना चाहिए। क्योंकि लाभुक का पैसा दूसरे खाते में चले गया है तो हो सकता है कहीं मानवीय मिस्टेक या लिपिक मिस्टेक हो सकता है। ऑनलाइन का जमाना है, कीबोर्ड दबा सकता है, लेकिन हम इसमें कहेंगे कि अगर भूल हुआ है तो इस भूल को सुधार करके और 100% जो लाभुक के खाते में पैसा आता है उस लाभुक के खाते में पैसा पहुंचना चाहिए ताकि वो अपने सपनों के आशियाना को बना सके। क्योंकि हमने अभी दूरभाष पे बात किया आवास सहायक दिलीप कुमार जी, तो अभी यहाँ पे आए हैं। क्या भूल हुआ, क्यों आखिर इस वार्ड के लोगों का दूसरे के खाते में पैसा चला गया, हम इनसे हम जानते हैं। क्या प्रॉब्लम है सर, क्या बताइए, क्यों ऐसा मिस्टेक हुआ? ये जो है ऑपरेटर के चलते मिस्टेक हुआ है। ये रजिस्ट्रेशन 2 साल पहले हुआ था। लोगों का कहना है कि आप एक बार जो है जो स्थल का निरीक्षण करने भी नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि प्लॉट वेरिफिकेशन होना जरूरी है। और चूंकि सरकार आपको इसीलिए रखती है क्योंकि जिस आवास योजना के तहत आपको आवास क्षेत्र में काम करना है उस जगह पे पहुंच करके उनको सत्यापित करना, जियो टैग करना, उनका खाता सही है या नहीं है, वो सारा काम आपको देखना है। फिर भी ऐसा मिस्टेक हुआ, क्यों? ये गलती किसकी है? ये जो है पहले से पूर्व से रजिस्ट्रेशन किया हुआ था। हम जांच में हम लोग के एक के साथ 14 दिन में करना था और बहुत ज़्यादा था, इसलिए जांच किए और वहाँ पे पेमेंट कर दिया, तो देख लेते हैं। तो आप मानते हैं कि वेरिफिकेशन यानी जांच में जो है त्रुटि हुई है? नहीं तो हम तो जांच करिए रहे। तो फिर त्रुटि कहाँ से हुआ सर? कहीं से तो मिस्टेक तो हुआ है ना? वही कहे ना। आप क्या चीज का जांच किए? हम तो यहाँ प्लॉट, तो आप कागजात का नहीं करते हैं वहाँ ऑफिस का। तो फिर गलती कहाँ से हो गया सर? ऑफिस से। क्या ये पैसा मिलेगा उन लोगों को? मिलेगा तो रिकवर होगा, मिलेगा ये बोला। कहले कि मुखिया जी के जो है यहाँ पे पुत्र हैं और दिलदार जी हैं, उनसे हम जानेंगे कि क्योंकि इनका भी नाम आता है, क्योंकि पंचायत में जो समाज सेवा का नाम हो गया या कोई योजना का काम हो गया तो ये बढ़ चढ़ करके काम करवाते हैं। आखिर ये मिस्टेक हुआ कहाँ से? देखिए, सबसे पहली बात है
कि इससे पहले भी जहाना, शबाना और एक और शबाना था, पैसा गया जो ये रब्बान का बाबू था, बाबू थी, उनका पैसा ट्रांसफ़र करवाया, पूछ लीजिए अभी मौजूद है। जो जो आधार से मिस्टेक हुआ उसका सुधार में लगे हुए हैं, उसका घर पे जा रहे हैं बराबर, और दोनों से पेपर बना लिया जाएगा। और इसका आईडी का पैसा उसमें गया है, नाम सेम मिलने के कारण ये मिस्टेक हो गया, आधार उस पर डाला गया। आधार डालने के बाद जो भी है 7 दिन के भीतर में ये टोटल का समस्या का समाधान करने का काम करेंगे, और इसका पैसा 7 दिन का टाइम लेते हैं, इसका पैसा अति आवश्यक भुगतान हो जाएगा। दिलदार जी, एक ही वार्ड का समस्या नहीं है, कई वार्डों में इस तरह का समस्या आ रहा है। आपके पंचायत बलभद्रपुर में कई ऐसे वार्ड हैं जिस वार्ड में इस तरह का बात सामने, हम समझ सकते हैं कि मानवीय भूल या मिस्टेक हो सकता है एक वार्ड में, सभी वार्ड में तो नहीं हो सकता है। कई ऐसे लोग हैं, वार्ड सदस्य भी हैं कई जगह पे, उन लोगों ने भी शिकायत किया कि इस तरह का समस्या आया है, तो आखिर इसको हम क्या समझे? ऐसा शिकायत नहीं है, ये 4-5 जो आदमी का जो लाभुक है उनका शिकायत आया था, 2-3 का मतलब प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए। बचा है जयगुण, उसके बाद एक और है क्या कहते हैं आपको, गुलशन आरा उस्मान अली, उसका पैसा जो चले गया मणिपुर, आधार डालने के बाद जो है उसका खाता में पैसा चले गया, उसको बुलाए हैं और बुला करके वो पैसा रिकवरी करेगा गुलशन आरा को, जो उसका बाप का नाम उस्मान है, उसको जियाबुल पति का नाम है, उसको पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा। हम लोग लगे हुए हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, उसका पैसा 7 दिन के भीतर में ट्रांसफ़र करने का काम करेंगे। बिल्कुल, आप एक तरफ से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से ये मामला सामने आ रहा है और ये पैसा दूसरे के खाते में चला गया है, तो आप समझ लिए कि जो आवास सहायक है उनका क्या कहना है, जो पंचायत के मुखिया है उनका पुत्र यहाँ पे दिलदार जी है, वो उनका भी क्या कहना है, जो पीड़ित है उनका क्या है कहना, वो तो आप भी सुन लिए। अब इस मैटर पर दूसरे वार्ड के जो लोगों का कहना उससे भी हम जानेंगे। हालांकि इस संबंध में सबसे ज्यादा मायने रखता है कि या तो जिला पदाधिकारी या वीरपुर एसडीएम या प्रखंड विकास पदाधिकारी क्या कुछ कहते हैं और क्या संज्ञान लेते हैं, ये आगे देखना दिलचस्प होगा। बलभद्रपुर पंचायत के बेरिया राजी वार्ड नंबर 8 में फिर से हम मौजूद हैं और चलते हैं इसी वार्ड के लोगों से जानने के लिए इस वार्ड में आवास योजना का क्या प्रगति चल रहा है, किस तरह से लोगों को मिलता है या नहीं मिलता है, किस तरह का यहाँ पे लोगों का शिकायत है, क्या इनको 100% सरकार का आवास योजना का लाभ मिलता है या नहीं मिलता है। चलिए, कई पीड़ित हैं उनसे भी हम जानेंगे आखिर माजरा क्या है, किस तरह का दिक्कत है इन लोगों को, क्या परेशानी है। परेशानी है कि आवास योजना का हम लोग को कुछ लाभ नहीं मिला। सहायक जी आया, आवास सहायक जी आया से बोला कि 5,000 रुपया दीजिए, हम आपको 10 रोज में आपका अकाउंट में पैसा दे देंगे। वो 10,000 रुपया ले गया, फिर दोबारा आया कि हम फलना दिन आपको पैसा डाल देंगे, अब 5,000 रुपया फिर दीजिए। 10,000 रुपया हम 2 रोज में दे दिए उनको, लेकिन अभी आधार कार्ड ले गया हमारा और कुछ नहीं, अभी तक सबको पैसा मिल गया लेकिन हमको नहीं मिला। हम मात्र 1 कट्ठा जमीन है मेरे पास, नहीं मिला, नहीं मिला, आज तक नहीं मिला हमको। क्या इसको फोन उठाते तो फोन भी नहीं उठाते, ये है कहीं हम नहीं किए हुआ, हमारे वार्ड सदस्य को कहे, वार्ड सदस्य, हाँ वार्ड सदस्य को कहे। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अस्माउल। ये कौन सा जगह है? ये बेरिया राजी है, वार्ड नंबर 8 है। चलिए, एक आदमी से तो हमने पूछा और मेन बात है कि यहाँ पे, अब बोलिए, तो चलिए और भी लोग हैं उनसे हम जानते हैं कि आखिर वार्ड सदस्य यहाँ पे आते हैं क्योंकि इनका आरोप था कि एक बार में आवास सहायक 5,000 रुपया लेते हैं आवास योजना का राशि देने के नाम पर, दूसरा भी पैसा जब मांगा जाता है तो फिर से 5,000 रुपया इन्हीं से ले लिया जाता है। तो ये तो आप तो सुने होंगे कि भैया बिहार में आवास योजना के नाम पर 30,000 रुपये, 40,000 रुपये, 50,000 रुपये तक जो है, यानी कि बारी बारी इंस्टॉल जाता है, लेकिन सच्चाई कितना है तो आप चलिए वार्ड सदस्य इनसे भी जानते हैं कि क्या समस्या, आखिर ये इनको क्या परेशानी है। जी देखिए, सबसे पहले हम कोसी दर्पण न्यूज़ वाले को आप लोग आने के लिए हम दिल के तनाई से धन्यवाद देता हूँ। हमारे पंचायत बलभद्रपुर वार्ड नंबर 8 के मैं वार्ड सदस्य पति हूँ। मुझे ये लोग आके बोलने लगे कि जो है सहायक और मुखिया पति तौहीद के पुत्र दिलदार आलम के द्वारा हमारे वार्ड में आवास के नाम पे पेपर इकट्ठा किया जा रहा है।
हम बोले ठीक है, जब किया जा रहा है तो पीएम आवास योजना का लाभ मिलेगा। उसके बाद कुछ दिन के बाद शिकायत मुझे आने लगा कि जो है जिसके खाता में पीएम आवास योजना का रुपया आया है उससे भी 5,000 रुपया मांगा जा रहा है। फिर ये आए असमाउल जी, ये बोले कि हमसे सहायक पैसा ले गए थे 5-10,000 रुपया। फिर हम उसको बोले ठीक है, बात करते हैं। हम ऑफिस गए, वहाँ सहायक को बोले कि इस तरीके का मामला है। बोला देखिए इसमें तो लगभग करता है, सारा लेता है, हम क्या करें। फिर हम कई बार उसको बोले, संपर्क साधने की कोशिश किए, लेकिन वो हमसे बात नहीं किया। वो किसी दूसरे के दबाव में रहता है। और आपको बता दूं मैं कि जिस तरीक़ा से किसी बाज़ार में किसी दुकानदार का दुकान नहीं चलता है, उसमें आग लगा करके और उससे आता है, इसी तरीका हमारे पंचायत की बलभद्रपुर पंचायत के मुखिया पति मोहम्मद तौहीद के द्वारा आवास योजना में बहुत बड़े पैमाने पे धांधली करके पैसा लिया जाता है। और जो है किसी परिवार में तो अभी तक एक नहीं मिला है, और किसी परिवार में आप देख रहे हैं हम, जो मेरे पास प्रूफ है कि उसका ससुर को भी मिला है, उसको 2 पत्नी है, उसको भी मिला है, उसका बेटा है, बेटा को भी मिला है, और पुतों को मिला है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जाबिर हुआ, पंचायत वार्ड नंबर 8। अब कहिएगा कि रिपोर्टर अगर कोई आकर के मीडिया वाला अगर किसी पंचायत में जाकर के अगर कुछ बनाता है तो कहिएगा मीडिया वाला सब कुछ बोलता है। तो यहाँ है और सरकार के बाबू जो बैठे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं हमको तो समझ से परे है। लेकिन हम चाहेंगे कि अभी भी अगर हमारे खबर को आप देख रहे हैं तो कम से कम अभी भी समय है, और अपने जो गलती हो रहे हैं आपसे, जो गलती किया जा रहा है उसको करें, ताकि जो है जो आवास योजना के हकदार हैं उनको 100% इसका अधिकार मिलना चाहिए। और कुछ ऐसे भी लोग हैं उनसे भी हम जानेंगे कि क्या कुछ कर रही है, क्या परेशानी है। सबसे पहले आप तमाम लोगों का मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग हमारे इलाके में आए हैं। कि मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो है बेरिया राजी वार्ड नंबर 8 में इंदिरा आवास सूची में मेरा भी पत्नी का नाम था, बीबी जहमीना, उसका पति, उसका पिता का नाम सनाउल्लाह, इस नाम से था। तो काफ़ी दिन से था, मैं भी परेशान था, मैं गरीब आदमी हूँ। मेरा दादा परदादा, मेरा बाप दादा परदादा, मेरा खानदान में किसी को इंदिरा आवास नहीं मिला। तो उसमें मेरा नाम आ गया इस बार। तो मैं क्या किया कि मैं अपना तमाम प्रूफ, यानी राशन कार्ड, आधार कार्ड के तमाम का पेपर जो है ले करके मैं ब्लॉक स्तर में गया। ऑफिस में बैठ करके किसी आदमी को 500 रुपया या 1000 रुपया दे करके मैं रजिस्ट्रेशन करा लिया। उसके बाद मैं चुपके से घर आ गया। 15-20 दिन हो गया मामला को मेरा रजिस्ट्रेशन किया हुआ। उसके बाद अचानक मैं एक दिन बलभद्रपुर गया, पंचायत भवन में देखे लमसम 150 आदमी का मीटिंग बैठा हुआ, किसी मामला में पंचायती हो रहा था। अब वहाँ हमारे मदद करके जो है मुखिया पति तौहीद आलम साहब भी थे वहाँ। हम जब घुसे पंचायत में, जब उनका नज़र मेरे नज़र पे मिला, और तो वो कहा ये 15 मौलवी कहाँ से आ गया, ये अपना काम जा करके अपने से रजिस्ट्रेशन करा लिया, देख लेंगे तुम्हारे अकाउंट में कैसे पैसा चला जाता है, वो देख लेंगे हम कैसे तुम्हारे अकाउंट में पैसा चला जाता है। उसके बाद मैं खामोश होकर के वहाँ से रोते धोते घर आया। मैं जाबिर को बोला, हमारे ससुर सनाउल्लाह को बोले, उसके बाद इसको है जलाउद्दीन को मैंने कहा, मौला मूसा को मैंने, जो मौला मूसा है वार्ड नंबर 8-7 उसको मैंने कहा। तो उसने कहा आप धीरज बना के रखिए, इंशाल्लाह आएगा, हम मुखिया को समझा देंगे, इस तरह का मैटर नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद जो है ये हमारे सहायक दिलीप जी जो है, उनको कहा कि इस तरह से बात मुखिया जी बोले हैं, कम से कम आप भी हमारा अकाउंट में पैसा घुसा दिए। ये कहा कि हमको जो 5000 टका खर्चा दीजिएगा तब हम आपका काम में हाथ डालेंगे। तो हम उसको भेजने की नहीं दिए। लास्ट में हमारे वार्ड सदस्य जाबिर साहब जो है उसको सनसन कराए, अभी तक की नहीं कराए है, वो भी हमको जानकारी नहीं है। मेरा नाम आजाजुल हक है। क्या समस्या आपके साथ? क्या हमारा 102 नंबर पर इंदिरा आवास था, लेकिन हमारा पीछे वाला सबको मिल गया, आगे वाला मिल गया, हमारा छांट दिया। क्या वजह था? क्या वो पैसा मांगा हमारा घरवाली से, हमारा घरवाली बोला पैसा नहीं है, तो वो 5000 रुपया से ठग लिया। दिलीप। कौन है ये दिलीप? सहायक, आवास सहायक है। हाँ वो खुद आया था पैसा लेने? हाँ।
एक विकलांग आदमी पूरा 7-8 में मिला, एक ही का विकलांग है, उसका ही नाम छाट दिया, क्या नाम हो आपका? मोहम्मद रिजवान। किस नाम से आपका आवास योजना से अथी हुआ था स्वीकृत? बीबी अख्तरी। जी, बीबी अख्तरी। घर कहाँ हुआ आपका? 7 नंबर वार्ड बेरिया पंचायत? पंचायत बलवदरपुर। देखिए, इंदिरा आवास का हुर लगा हुआ था। प्रधानमंत्री का आदेश था कि इंदिरा आवास देना है, और लोगों ने सब अपना अपना कागज़ जिससे मांगा गया वो सब कागज़ ऑफिस में जमा किए, और सहायक जो है उस आधार पर जो है सुपरवाइजर और अकाउंटेंट को दिया, उस हिसाब से पैसा भेजता चला गया। लेकिन पक्की वर्ग के जहाँ तक सवाल है कि पक्की मकान वाले को हमने सूचना दे दिया था कि उनको जो भी पक्की मकान है उस लाभार्थी को लाभ नहीं दिया जाए, लेकिन मेरे नज़र में नहीं है कि उस आदमी को मिला होगा। दूसरी बात है कि अगर एक परिवार में एक पति को 2 पत्नी है, एक आदमी को 2 पत्नी है और उसको दोनों को मिला है, तो ये एक को नहीं मिलना चाहिए था, गलत है। एक को मिलना चाहिए, वाजिब है। तो इस तरह का जो शिकायत आया है, तो क्या आवास सहायक को स्थल वेरिफिकेशन करना चाहिए या जांच करके देखना चाहिए या बिना ऐसे? देखिए, आवास सहायक पर बहुत बड़ा डिमांड था पूरे ऑफिस में कि 5 दिन के अंदर अंदर में सारा कागज़ जमा करना है। तो आवास सहायक मेरे नज़र में तो नहीं आया है कि किसी से रुपया वसूल किया है, नज़र में मेरा नहीं है। ना हम सबको कह भी दिए हैं कि 1 भी रुपया किसी को नहीं देना है। हमने अनाउंस करके बोल दिए हैं कि किसी को 1 टका नहीं देना है, और देन कोई मांगने आता है तो मुझे बोल देना, हम सब उससे हिसाब लेंगे कि कौन चीज़ का रुपया मांग रहे हो, काहे पैसा मांग रहे हो। लेकिन जो आरोप लग रहा है, ये आरोप मेरा नज़र से बाहर है। नज़र में नहीं आया आज तक कि इंदिरा आवास सहायक 5000 रुपया किसी से लिया है या मांग किया है, और मांग किया है तो कोई आज तक बताया भी नहीं है। लेकिन जो किसी के खाते में किसी का पैसा चला गया, ये मिस हो सकता है, क्योंकि आधार कार्ड और ID कार्ड में अगर किसी का मैचिंग नहीं करता हो और तो वह पैसा तो रुक गया। अगर मैचिंग कर गया किसी में तो बाय संजोग 1 तो 8 मिस हो सकता है, क्योंकि आदमी है, इंसान है, गलती उसी से हो सकता है। उसके लिए जो है हम लोग ऑफिस में दबाव डाले हुए हैं कि सुधार करके जो उचित लाभार्थी है, जिसको लाभ मिलना चाहिए, उसका खाता में पैसा को ट्रांसफ़र कीजिए। उसमें ऑफिस लगे हुए हैं, भरपूर कोशिश में हैं। क्या नाम हुआ आपका? MD मोहम्मद तौहीद, मुखिया प्रतिनिधि बलवदरपुर। सर, बसंतपुर प्रखंड के बलभद्रपुर पंचायत के वार्ड नंबर 8 और 12 में आवास योजना के नाम पर सर आवास सहायक के द्वारा पैसा लेने का आरोप लगा है उन पर, और ख़ास करके और भी एक समस्या है सर, जो लाभुक है उनके खाते में पैसा ना जा कर के दूसरे के खाते में चला गया है सर। तो ऐसे कई समस्या है जो लोग आरोप लगा रहे हैं सर। इसको लेकर के आवेदन भी दिया गया है सर, इस पर क्या अब तक कार्रवाई है हुई है सर? आपके माध्यम से संज्ञान में आया है कि बलभद्रपुर में इस तरह की बातें हो रही हैं। हमने प्रखंड विकास पदाधिकारी बसंतपुर को डायरेक्शन दिया है कि वो खुद जा कर के चेक करें। अगर कोई आवास सहायक हो या कोई भी वहाँ पर बिचौलिया हो, अगर मांग कर रहा है पैसे का, तो उस पर तुरंत जो है कार्रवाई करें और अरेस्ट कराएं उसको, और FIR भी करें। साथ ही साथ जो आप बता रहे हैं कि अन्य लोगों के खाते में चला गया है, तो उसकी जांच भी वो अपने रिकॉर्ड के माध्यम से करके अगर गलत गया होगा तो उसको बैंक से वापसी के लिए भी जो प्रक्रिया होती है वो प्रखंड विकास पदाधिकारी करेंगे, और देखेंगे भी कि गलती से किस कारण से गया है। अभी तो चूँकि आपके द्वारा बताया गया है, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो ऑफिस का, उसके मिलान के बाद ही पता चल पाए क्या मामला है। थैंक यू सर।